जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जबरदस्त स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपका यूथ कंपटीशन मैथ का नंबर सिस्टम का ये चौथा क्लास है और ये YouTube पर लास्ट डेमो क्लास है। ध्यान रखिएगा, अभी भी जिनके पास समय बच रहा है तो जल्द से जल्द हमारे ऐप को इंस्टॉल करें और जो इंस्टॉल कर लिए हैं वो परचेज करें। इंस्टॉल करके परचेज करें 499 रुपया का, मात्र 499 रुपया में पूरा मैथ और रीजनिंग का जिम्मेवारी लिया हूं 1 वर्ष तक। जो पूरे YouTube पे बड़े से बड़े चैनल को आप देख लीजिए, इतना कम में आपको कोई नहीं कोर्स देगा और इतना बेटर ढंग से नहीं मिल पाएगा। नहीं तो आप YouTube पे मेरा देख लीजिए, मैं लगभग पूरा कॉमर्शियल मैथ समाप्त कर चुका हूं। 2700 3200 का फुल सॉल्यूशन दे चुका हूं, उसे पढ़ के भी आप बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो जो विद्यार्थी सक्षम है ऐसे तो लगभग विद्यार्थी इतना कंफर्ट कर सकते हैं। 499 रुपया आप पेड करिए समय रहते हुए। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है और जो भी दोस्त है सबको शेयर करिए और 1 साल तक आपका जो भी प्रॉब्लम है मैथ रीजनिंग से संबंधित बिल्कुल हमें सौंप दीजिए। लगातार दोस्तों को शेयर करते रहिए, मैं आपका सारा प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। मैथ रीजनिंग में आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा और निश्चित रूप से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मजेदार क्लास। और अब ध्यान रखिएगा, सुबह में 6 बजे आपको डेली हमारे ऐप पे इसका क्लास मिल जाएगा आपका नंबर सिस्टम का, यानी बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। और दोपहर 12 बजे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एडवांस का क्लास, एडवांस मैथ का क्लास मिल जाए, क्योंकि डबल क्लास जब तक डबल ट्रिपल हम लोग डेली नहीं देखेंगे तो एग्जाम के पहले हम लोग समाप्त नहीं कर सकते। हम लोग का मेन लक्ष्य है एग्जाम के पहले समाप्त करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का मजेदार क्लास। आइए क्वेश्चन नंबर 151 से, जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप इसके पीछे वाला क्लास को जरूर देख लें क्योंकि ये डेमो क्लास है। हालांकि आपको पहले से ही भरोसा करना चाहिए कि मैं बोला हूं तो इसे करवा सकता हूं, करवाने में सक्षम हूं। बस आप सभी का सहयोग चाहिए, लगातार लाइक और शेयर चाहिए, कमेंट चाहिए, वही हमें मोटिवेट रखते हैं, एनर्जी बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन में विद्यार्थी फंसते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये नंबर सिस्टम का। बहुत कुछ नया नया आपको सीखने को मिल जाएगा, इसलिए 1 सेकेंड भी आप स्किप नहीं करना। तो यहाँ देखो, कह रहा है क्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या 216 में किससे गुना करें, मतलब वह छोटी संख्या जिसमें 216 से गुना करना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या, कारकों की संख्या मतलब भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या विषम हो। अब बोलिया कि सर इसके पीछे वाला क्लास में आपने भाजकों की संख्या निकालने का बड़ा ही बेटर तरीका बताया है। वो क्या बताया है कि इसको आप अभाज्य फैक्टर में तोड़ दो। अभाज्य फैक्टर में अभाज्य गुणनखंड जिसको बोल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़िएगा तो हम सभी जानते हैं 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, यानी 6 गुना 6 गुना 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 2 गुना 3 2 गुना 3, यानी 3 को 2 है, 2 के क्यूब गुना 3 का क्यूब। यदि इसमें हम बोले कि भाजकों की संख्या क्या है तो बोलिए सर आप ही तो बताए थे कि भाजकों की संख्या निकालना होना तो अभाज्य फैक्टर में तोड़ो और पावर को 1 बढ़ा के गुना कर दो, भाजकों की संख्या निकल जाएगा। मतलब यदि कहीं पे आपको पूछता है कि कितनी ऐसी संख्याएं जो 216 को विभाजित कर सकता है, काट सकता है, मतलब 216 के भाजकों की कुल संभव संख्या, तो पावर को 1 बढ़ा के गुना, तो 3 है तो 4, फिर 3 है तो 4, 4 चौको 16। लेकिन ऐसा पूछ नहीं रहा है, ऐसा नहीं पूछ रहा। ये पूछना क्या चाह रहा है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़े थे लेकिन आपसे नहीं छूटेगा। कह रहा है क्या, अब इसमें हम कितना से गुना करें कि भाजकों की संख्या 16 है ना, तो भाजकों की संख्या विषम रूप में आ जाए, जैसे 17 आ जाए, 19 आ जाए, 23 आ जाए, 25 है, कुछ भी आए लेकिन विषम रूप में। तो बोले सर अभी 16 है तो इसमें और गुना करेंगे तो भाजकों की संख्या ज़्यादा ही होगा या कम ही होगा, जो भी होगा ऐसे मैक्सिमम होता है कि ज़्यादा ही होगा। तो बोले सर इसमें ऐसे करते हैं कि इसको हम लिखे हैं 2 पर पावर 3 2 पर पावर 3 ही आया है फैक्टर के रूप में, 3 पर पावर 3, तो 1 बढ़ा के गुना किए तो 4 चौके 16 आया भाजकों की संख्या। ठीक है, अब इसमें यदि हम 1 और 2 से गुना कर दें तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा, लेकिन 4 को 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5 और 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ये तो सम आ गया। चलिए 1 और 3 से भी गुना और कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर भी 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा और पापा कितना हो जाएगा 25,
आ गया विषम भाजकों की संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि सर एगो 2 भी बढ़ा दीजिए और एगो 3 भी बढ़ा दीजिए, तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा और 3 पर पावर भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम भाजकों की संख्या देखें, भाजकों की संख्या, तो हो जाएगा, पावर को बढ़ाएंगे तो 5 गुना 5 बराबर 25, जो कि क्या है, विषम है। तो बोलिए कि सर आप दोनों में काहे बढ़ाए, इसी में हम एक और बढ़ा देते, मान लिया 2 पर पावर 3 के 4 की जगह 2 पर पावर 5 कर देते, तो 5 करते तो 6 होता, और यहाँ पर 3 है 6 चौके 24, तो वो तो समय ना आता। तो विषम लाने का एक ही उपाय है कि 216 में आपको कम से कम 6 से गुना करना पड़ेगा। बोले कैसे सर, तो एगो 2 से भी किए हैं, एगो और 3 भी बढ़ा दिए हैं, तो टोटल कितना से गुना किए, 6 से। तब जाके भाजकों की संख्या किस रूप में आया, विषम रूप में। सोचिए कितना खतरनाक तरीके से पूछा गया था। क्लियर है? तो यहाँ डबल चीज क्लियर हुआ। एक तो भाजकों की संख्या कैसे निकालना है, अभाज्य फैक्टर में तोड़ के पावर को एक बढ़ा के गुना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन यह जी पूछा है कि इसमें हम कितना से और गुना करें कि भाजकों की संख्या विषम रूप में आए। तो यहाँ पहले से था पावर 3 तो 4 चौक 16, हम दो भी एगो बढ़ा दिए, 3 भी एगो बढ़ा दिए, तो पावर 4 के रूप में हो गया, एक बढ़ा के गुना किया, 5 25 विषम आ गया। निश्चित रूप से हम लोग को कैसे गुना करना पड़ेगा, 6 से। आप 6 से कम और कोई ले लीजिए, गुना करने में नहीं आएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा। तो यहाँ कम से कम, हालांकि इससे और ज्यादा भी हम गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 6, ऑप्शन नंबर बी। निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन 152, इकाई अंक पर आधारित। और मैं पिछला क्लास में भी बता चुका हूं कि मेरा इकाई अंक का मास्टर वीडियो आप एक बार देख लीजिए। लाइफ में इकाई अंक का क्वेश्चन यदि छूट गया तो आप जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से कभी नहीं, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप मास्टर वीडियो देखिए इकाई अंक का, देखिए बड़ा ही आसान इसमें तो पूछा है। सीधे बोल रहा है क्या, 45 23 पर पावर दिया है 1632 गुना, उसके बाद है 22 24 पर पावर दिया है 1632, उसके बाद 32 25 पर पावर दिया है 1632। इसी का इकाई अंक निकालना है। अब सोचिए देखने में कितना खतरनाक है। इकाई अंक मतलब गुना करके अंतिम अंक। अभी इतना बड़ा के गुना स्क्वायर कर रहे थे तो कंप्यूटरों फेल हो जाएगा, कोई कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो जानते हैं ना, कैलकुलेशन में जो जितना देखे में खतरनाक होता है उसका आंसर उतना जल्दी आता है। तो देखिए इकाई अंक हम पढ़ाए थे कि सबसे पहले पावर को 4 से भाग देना है। यदि पावर 4 से कट जाए और सम हो तो इकाई अंक 6, और विषम हो तो इकाई अंक 1। और यदि पावर 4 से ना कटे तो जो शेष बचेगा, 4 से ना कटेगा तो 1 2 3 है ना बचेगा, जो शेष बचेगा अंतिम वाला पर पावर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पावर 4 से कट रहा है तो विषम है, तो यहाँ पर शेष 1 होगा। यहाँ भी देख लीजिए पावर 4 से कट रहा है और सम है तो यहाँ पर शेष 6 होगा। आप 5 पर पावर तो कितनू रहे, 5 होगा। बोले सर ये हो तो विषम है, लेकिन नहीं, 0 1 5 और 6 रहे तो कितनों पावर रहे, 4 से कटे अथवा ना कटे वही होगा, चेंज नहीं होगा। अब फिर से गुना करेंगे, 1 6 के 6 6 5 30 30 के क्या होगा 0। बोले सर इतना दिमाग लगावे के क्या जरूरत है, ये तो फालतू में समय बर्बाद कर ही दिए। आपको बता देते हैं हाउ ट्रिक। वो क्या है कि कहीं पर भी अंतिम में 5 नजर आ गया ना और उसके साथ एक को सम संख्या है तो इकाई अंक 0 मारी, क्योंकि 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करिए 0 छोड़ के नहीं आएगा, कुछ भी नहीं अंतिम में इकाई अंक। जैसे 5 दूनी 10 के 0, 5 चौके 20 के 0, 5 6 के 30 के 0। एक बार 0 आ गया तो उसको फिर उस 0 को सम से, विषम से, लाख से, करोड़ से, हजार से, पूरा दुनिया के दौलत से गुना कर दो, वो 0 ही रहेगा। यानी 0 में इतना पावर है कि किसी में गुना हो गया ना तो उसको 0 बना देगा, और किसी के आगे बैठ गया ना तो उसको हीरो बना देगा। 0 स्वयं में भले 0 है, लेकिन किसी और के लिए वो 0 बना सकता है या हीरो बना सकता है। तो यहाँ पे इकाई अंक हो गया 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 153, नया चीज सीखते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ ये पूछना चाह रहा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, बड़ा ही आसान तरीका से मैं बताता हूँ, लाइफ में कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए 8 पर पावर 10 है, गुना 9 पर पावर 7 है, और गुना 7 पर पावर 8 है। इसमें पूछना चाह रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, मतलब कुल कई गो अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए इसको अभाज्य फैक्टर में तोड़ लेते हैं। इसको हम 2 के क्यूब लिख सकते हैं 8 को,
और 2 के क्यूब लिखेंगे तो पावर पर पावर आपस में गुना होता है, पीछे भी बताए थे। तो यहाँ 2 पर पावर 10 या 30 हो जाएगा। इसको हम 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर मैंने पावर 2, तो 2 ऊपर वाला में गुना होगा तो 3 पर पावर 7 दूनी 14। और 7 को तो आप तोड़ ही नहीं सकते ना, 7 तो खुदे अभाज्य है, तो 7 पर पावर 8। अब क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या पूछे, गुणनखंडों की संख्या तो सीधा पावर को जोड़ देना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों नहीं बल्कि अभाज्य गुणनखंड, तो पावर को क्या जो, जैसे 2 क्या है, अभाज्य है, 3 क्या है, अभाज्य है, 7 क्या है, अभाज्य है, लेकिन 2 है कई गो, 30 बार है, 3 है कई बार, 14 बार, 7 है कई बार, 8 बार, तो 30 और 14 कितना होता है जी, 44। 44 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 52। यानी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है 52, ऑप्शन नंबर सी। निश्चित रूप से आप नहीं भूलिएगा, अभाज्य संख्या के रूप में उसको तोड़ दीजिए, मतलब इतना तोड़िए कि रद्दी रद्दी कर दीजिए, उसके बाद वो टूटने लायक बचवे नहीं करे। यानी सबसे छोटा अभाज्य के रूप में तोड़ दें और पावर को जोड़ दें, आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 154। तो यहाँ पे फिर से आ गया कि इसके गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड कितना है। तो अब तो आप बना लीजिएगा, मुझे विश्वास है। निश्चित रूप से अभी तुरंत बताए हैं 153, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और जब भी आपको ऑफर मिले तो उसको स्वीकार करिए, आंसर कमेंट करिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा और हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाइए जी 155। तो बोले सर ये तो बना ही लेंगे। बोल रहा है कि दिए गए गुणनफलों में इकाई का अंक क्या होगा। बड़ा ही आसान इकाई अंक पूछा है जी। बोल रहा है क्या, 42 है, 11 है, इस पर पावर 102 है, और गुना 361 है, और इस पर पावर 52 है। तो बोलिए सर पावर में 4 से भाग देने की ज़रूरत ही क्या है। आप ही तो बताएं कि 0, 1, 5 और 6 रहेगा, इस पर कितनों पावर हो, इकाई अंक नहीं बदलता है। तो 1 है, पावर कितनों है, इकाई अंक 1 होगा, यहाँ भी इकाई अंक 1 होगा, गुना करके 1 ही होगा। क्लियर है ना। तो फिर से बोलूँगा, इकाई अंक वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, सदा के लिए आपका कंफ्यूजन दूर, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आप जरूरत पड़ने पर दूसरे को भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर 55 का बी हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 156 जी, बड़ा ही मजेदार है। फिर से इकाई अंक ही है, 12 34 है, इस पर पावर 102 है, और यहाँ पे प्लस है, इसके पहले गुना था, प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है, पावर पर पावर, पावर पर पावर, 4-5 पावर भी रह सकता है, फैक्टोरियल भी रह सकता है, सभी टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ मास्टर वीडियो इकाई अंक में। तो यहाँ पे हो गया, और उसके बाद है 12 34 पर ही पावर 103। क्लियर है। तो बोला इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो बोलिए सर पावर में 4 से भाग देते हैं, पावर में 4 से भाग देंगे तो बोले 100 तो कटिए जाएगा, तो शेष 2 ही ना बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 2 16 के 6, लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ पावर में 4 से भाग देंगे तो बोले शेष 3 बचेगा, है ना। अंतिम द्वितीय अंक में तो भाग देना है 4 से। तो बोले सर ये छोटा है तो दे देते हैं, बड़ा संख्या रहे तो अंतिम द्वितीय अंक में देना है, कितनों बड़ा संख्या रहे, अंतिम 2 अंक कट गया तो पूरा संख्या कट जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 शेष बचेगा, तो 4 पर पावर 3 यानी 64 के 4, और 6 4 10, 10 के 0। यदि यहाँ पे गुना रहता तो 6 चौके 24, 24 के 4 आंसर होता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो 6 4 10, 10 के 0। क्योंकि गुना हो, जोड़ हो या घटा हो, सबसे पहले इकाई अंक का इकाई अंक से ही करते हैं। क्लियर है। यदि घटाव रहता तो 6 में से 4 गया, इकाई अंक 2 होता, लेकिन यहाँ जोड़ है तो हम लोग का आंसर हो गया 0, ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 157 आ जाइए। अब यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा LCM SCM वाला, जो हमेशा आपको फंसाते आया है, लेकिन आज के बाद ये नहीं फंसाएगा, आप ही इसको फंसा दीजिएगा निश्चित रूप से। देखिए कैसे कह रहा है, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। जैसे ही बड़ी से बड़ी आया तो माइंड में क्लिक कर गया, लगता है मासा ज्ञात करना है, क्योंकि SCF का मतलब ही होता है, डिफिनीशन ही बताए थे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को काट दे, और वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए, वो क्या होता है LCM। तो यहाँ बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 115, 149, 183 से भाग देने पर क्रमशः शेष बचता है 3, 5 और 7। तो बोले सर जो शेष बच रहा है उसको घटा के CF निकाल दीजिए, शेष बचबे नहीं करेगा। तो यहाँ पर 3 घटाएंगे 112, 5 घटाएंगे 144, और 7 घटाएंगे तो ये बच जाए कितना 176। अब देखिए तो कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब तीनों में कॉमन हो। तो बोले सर 9 से तो 16 तो कट रहा है, 16 से 112, 16 9 144, और 16 का 16, 16 का 16 11 से,
यानी 16 से 7 बार में, 9 बार में, 11 बार में। अब 7 9 11 में तो कुछ कॉमन है नहीं, यानी कन्फर्म हो गया कि इसका HCF 16 ही होगा। मतलब 16 ही बहुत बड़ी संख्या है जिससे भाग देंगे बारी बारी से तो शेष ही बचेगा। तो जो शेष बच रहा था उसको घटा दिए तो निश्चित है जो कटने वाला बच रहा है वो हो जाएगा, यानी उसका HCF। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। यहाँ जितना भी आप आगे देखिएगा ना, एक से एक VVI क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन से रूबरू होइएगा। आप देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, अब जैसे यह वह छोटी छोटी तो माइंड में आ गया LCM निकालना, ठीक है ना। संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो बोले सर ऐसा तो स्पेशल हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें में बताए हैं, स्पेशल और पीछे भी मिला, लेकिन इसमें एक कड़ी और जोड़ दिया है कि 3 तो शेष बचता है लेकिन 9 के गुणज है, मतलब 9 से वो कट जाएगा। तो बोले सर यहाँ पे इतना से विभाजित करने पर शेष 3 बच रहा है, तो इसका तो एक ही उपाय आप बताए थे कि LCM निकाल दो और जो शेष बच रहा है उसको जोड़ दो। तो 5, 6, 7 और 8 का LCM कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर ऐसा करते नहीं तो 8 ही रहेगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, बाकी तो सब ऐसे ही अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। LCM निकालने का तरीका अभाज्य फैक्टर में तोड़ के गुना, तो सबसे बड़ा यहाँ 8 हो गया, फिर 7 हो गया, 7 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 3 हो गया। अब बोले 2 कहाँ गया? तो 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 8 में 2 आ चुका है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे गुना करेंगे, 8 7 ये 56 हो गया, आई 5 आई 15 हो गया। अब गुना करेंगे तो 15 6 का 90 के 0 बचा कितना? 9, और 15 5 75, 75 में 9 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 84। तो 840। मतलब यदि बोलता कि वह छोटी छोटी संख्या जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित हो जाए तो आंसर होता कितना? 840। कितना होता आंसर? 840, सिर्फ LCM। लेकिन यदि बोलता कि वह छोटी छोटी संख्या जो इतना से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है तो होता 840 और 3 843। लेकिन बोल रहा है कि वो ऐसा तो होना ही चाहिए, भाग देने पर शेषफल 3 बचना ही चाहिए, लेकिन 9 का गुणज होना चाहिए, मतलब 9 से काटना चाहिए। तो चेक कर लीजिए क्या 9 से कट रहा है? 8 4 12 3 15 नहीं कट रहा है, क्योंकि 9 से विभाजता का नियम है जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। तो बोले सर आप क्या करें? तो इसका दूसरा उपाय है कि इसको दुगना करिए तो हो जाएगा 1680, अब फिर 3 जोड़िए तो हो जाएगा 1683। अब इसको चेक करिए क्या ये 9 से कटेगा? तो बोलिए सर 6 1 7, 8 7 15 3 18, यानी निश्चित रूप से 9 से क्या हो रहा है? कट रहा है, यानी वो संख्या 1683 है जिसमें कि 5 6 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 भी बचेगा और 9 का गुणज भी होगा। बोल दे कि सर यह नहीं होता तो फिर तिगुना करके 3 जोड़ते, ये भी नहीं होता तो फिर चौगुना करके 3 जोड़ते, जब तक नहीं होता आप करते, लेकिन मैक्सिमम 1 से 2 से 3 बार में हो ही जाता है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो हम लोग का आंसर हो गया 1683, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, LCM HCF का ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। देखिए, किसी संख्या को जब 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करने पर शेषफल 9 बचता है, 8 बचता है और 7 बचता है, तो कहता है उसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब वह सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें 10, 9 और 8 से बारी बारी से भाग दें तो शेषफल 9, 8 और 7 बचेगा। बड़ा ही मजेदार है। पहली बात तो छोटी संख्या या वह छोटी छोटी बोल दिया तो LCM निकालना पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में आप मैक्सिमम देखिए तो संख्या और शेषफल, जैसे ही संख्या हो गया आई शेषफल हो गया, तो संख्या और शेषफल का अंतर सेम ही रहेगा। देखिए 10 है 9 बचा 1, 9 है 9 से भाग दिया तो शेषफल बचा 8, 8 से भाग दिया शेषफल बचा 7, यानी अंतर क्या है? 1। जब समान अंतर हो संख्या और शेषफल का अंतर समान ही रहेगा सभी क्वेश्चन में, तो ऐसा स्थिति में क्या करते हैं? तो जो निकालना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऊपर वाला यानी संख्या का LCM निकाल के अंतर को घटा देते हैं। संख्या का LCM निकाल के अंतर 1 का तो 1 घटाएंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, लेकिन LCM किसका निकालते हैं? संख्या का। तो बोले सर LCM निकाल लीजिए। दिक्कत क्या है इसमें? यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, ये तो 9 रहेगा और ये 8 रहेगा, तो हम लोग का LCM हो गया कितना? तो बोले सर 9 गुना 8 गुना 5, 2 से गुना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 9 8 72, 5 हो जाएगा 360, 360 डिग्री नहीं बल्कि 360 LCM हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? 360 में 1 घटाएंगे भी तो 359,
यानी 359 ऐसा संख्या होगा जिसमें 10, 9, 8 से बारी बारी से भाग देके देख लीजिए, शेषफल 9, 8 और 7 बचेगा। यानी एलसीएम निकाल के जो अंतर है उसको घटा देना है। आगे भी मिलेगा इस प्रकार के प्रश्न, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप दोहराते तहराते चलें ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 वीवीआई क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है और ये फंसाया भी था 2019 का, बिल्कुल ताजा ताजा फ्रेश क्वेश्चन। देखिए कैसे बनते हैं। जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा, भाजक उसको कहते हैं जिससे भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए तो शेषफल 24 बचता है। जब उसी संख्या के दुगने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल 15 बचता है। तो भाजक ज्ञात करें। तो बोलिए सर किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो हम संख्या को तो x मान लिए और भाजक को y मान लेते हैं या k मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संख्या भाज्य होता है और संख्या यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब आइए संख्या x है, भाजक कितना है y, तो भागफल कम से कम एक तो ले ही सकते हैं, तभी तो कम से कम न्यूनतम संख्या लीजिएगा तभी तो आपको शेषफल पता चलेगा। जैसे 24 शेषफल है तो संख्या 24 से बड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन कम से कम उतना बड़ा तो जरूर लेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं तो एक बार में कम से कम लगे, तो इसलिए इसको 1 ले लेते हैं। अब आ जाइए तो 1 ले लीजिए, तो 1 गुना करिए या नहीं करिए, तो शेषफल कितना बच रहा है 24। जब उसी संख्या को दुगना को मतलब x की जगह 2x हो जाए उसी से भाग दे रहे हैं तो शेषफल बच रहा है 15। तो बोला भाजक क्या है, मतलब y निकालना है। अब देख लीजिए क्या y निकलेगा, तो बोले सर हाँ निकल जाएगा। y निकालना है तो x को सेम कर दीजिए, x को सेम कर दीजिए। x को सेम करने के लिए ऊपर 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। आप क्या करिए घटा दीजिए, घटाएंगे 2x कैंसिल, 2y में से y घट गया, y इधर 24 दूनी होता है 48, 48 में से 15 घटाओ, 48 में से 15 घटाओ 33। अब y क्या था, भाजक था, यानी यहाँ पे हम लोग का भाजक की संख्या हो जाएगा, मतलब भाजक जो हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। भाजक कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए जी, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 आ जाइए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल कितना बचे, तो बोल रहा है 6, 10, 16। तो बोले सर ये तो जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, अभी आप बताए थे कि भाग देने पर शेषफल बचे तो संख्या और शेषफल का अंतर समान हो। जैसे यहाँ 8 और 6 है, 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। जब अंतर समान हो तो कैसे बनाएंगे, तो संख्या का एलसीएम निकालेंगे और जितना का अंतर है उसको घटा देंगे। तो संख्या क्या 8, 12 और 18 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा, जितना भी हो उसमें 2 घटाइए, आपका आंसर होगा। आंसर कमेंट कर देना, ये आपके लिए छोड़ते हैं। इतना छोटा का तो एलसीएम आप आराम से निकाल ही सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 162 एलसीएम वाला ही है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए यानी 6 घटा दिया जाए तो 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो बोले सर पहली बात तो इस प्रकार के क्वेश्चन में छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं स्पेशल एगो टाइपे बताया हूँ, कितना घटाने पर कितना जोड़ने पर, इस प्रकार से। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले छोटी छोटी है तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए इसको 4 गुना 3, इसको 5 गुना 3, इसको 4 गुना 5 और इसको तो 27 ही रह देंगे, इसको तो अभाज्य फैक्टर में अलग से कुछ तोड़ नहीं सकते हैं। अब आइए एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिए तो पहले 27 हो गया, अब 3 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 हो गया, उसके बाद 4 हो गया। ठीक है, और कोई है स्पेशल नहीं है। तो अब आइए 27 इधर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 27 दूनी 54, 540। तो एलसीएम हो गया 540। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कटे, लेकिन 6 कम करने पर कटे। तो बोले सर 6 ज़्यादा रहेगा तबे ना 6 कम करने पर विभाजित होगा, तो 6 ज़्यादा कर देते हैं। जैसे ही बोले 6 कम करने पर या 6 घटाने पर तो जोड़ देंगे, आज जोड़ने पर बोले तो एलसीएम निकाल के घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा, अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा 546, और 546 दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 आ जाइए। बोलता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसी बड़ी से बड़ी आया तो माइंड में आ गया HCF मासा, ज्ञात कीजिए जिसे 30, 50 और तथा 5200 में को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 और
कितना बचता है 9। तो बोले सर शेष 7 और 9 बचता था, पीछे तो ऐसा बताइए किए थे कि शेष को घटा देंगे तो विभाजित होने वाला बच जाएगा, यानी उसका मास है। तो काट दीजिए, यहाँ बच जाएगा 30, 43, 7 घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो बोले सर 9 घटाएंगे तो 51, 91 बच जाएगा, 51, 91। अब क्या करना है आपको, 30, 43 और 51, 91 का HCF निकालना है। अब देखिए ये जटिल क्वेश्चन 2016 का ये पूछा गया है, 2018 में इस प्रकार के फंसाया। तो छोटा वाला तो HCF निकालना आसान है, तो इतना बड़ा का कैसे निकालेंगे, चूंकि उतना बड़ा पहाड़ा हम लोग को याद नहीं है, उतना बड़ा हम गुना कर नहीं सकते। तो या तो फिर आप भाग विधि से 30, 43 लिख के भाग देते जाइए, लंबा ही हो जाएगा, या तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन लंबा है तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो HCF निकलेगा प्रयास करके आपको निकाल लेना है। मैं बताए हुए हैं इसलिए डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, 189 हो जाएगा। बाकी तो HCF निकालना आप बचपन से ही सीख रहे हैं, भाग विधि से भी गुणनखंड विधि से भी। तो 79 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 तो और मजेदार है। एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो शेष 43 शेष रहता है। इसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो 627 से जब हम विभाजित कर रहे हैं, शेषफल स्पेशल में बताया गया है, तो कितना शेष बच रहा है, 43। ठीक है ना। तो अब बोल रहा है उसी संख्या में 627 से विभाजित किए तो 43। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो वो संख्या कितना ही पता नहीं है, लेकिन जब हम 19 से विभाजित करते हैं तो पहले ही चेक कर लेंगे क्या 19 से ही कट जाएगा। तो बोले सर 19 से 19 57, 5 बचेगा, 19 57 यानी कट रहा है। यानी दो भाजक की चर्चा की जाए और पहला भाजक दूसरा भाजक से विभाजित हो जाए तो संख्या ढूंढने की जरूरत ही नहीं है भाई। आराम से इसी शेषफल में 19 से यदि हम भाग दे दें 43 में तो 19 दूनी 38, बचा कितना, तो बोले 5। 43 में 38 खत्म, बचा कितना, 5। यही हम लोग का आंसर होगा। यानी कितना आसान है, जब पहला भाजक दूसरा भाजक से विभाजित हो जाए तो जो पहले वाला शेषफलवा बच रहा है उसी में भाग दे दीजिए। 627 से भाग दिए हैं, कोई संख्या है पता नहीं, उस संख्या वो निकलेगा भी नहीं क्योंकि भागफल पता ही नहीं। तो शेषफल कितना है, 43, तो उसी में 19 से भाग देना, होना तो डायरेक्ट शेषफलवे में 19 से भाग दे दीजिए। तो 19 दूनी 38, बचा कितना, 5। यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना, तो आंसर आ गया हम लोग का 5। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन। n एक पूर्ण संख्या है या कोई भी ऐसा पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 4 बच रहा है। हम नहीं क्वेश्चन ही कर रहा है, 6 से विभाजित किया जाए शेषफल 4। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए, यानी कहना चाह रहा है कि उसके दुगना को 6 से विभाजित किया जाए। तो कभी भी दुगना करने बोले ना तो शेषफलवे को डायरेक्ट दुगना कर दीजिए, 4 दूनी 8। अब इसी को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। क्या बोला है, किसी संख्या को, तो n to n लिख दिया, नहीं लिखेगा सीधे बोलेगा किसी संख्या को 6 से विभाजित किया तो शेषफल 4, तो उस संख्या के दुगने को 6 से विभाजित करेंगे तो दुगना बोले, तिगुना बोले, 4 गुना बोले, 5 गुना बोले, 10 गुना बोले, स्क्वायर बोले, वर्ग बोले, शेषफलवे को कर देंगे। तो पहले शेषफल 4 था, उसका दुगना करेंगे तो 4 दूनी 8। अब 8 यदि बड़ा आ गया तब तो 6 से भाग लगता, लेकिन दुगना करने के बावजूद भी यदि वो 6 से छोटा रहता तो वही शेषफल हो जाता। ये ध्यान रखिएगा, आगे मिलेगा भी। तो यहाँ पर हम लोग का शेषफल हो गया 2, यानी शेषफलवे को दुगना तिगुना जयगुना करना है, करके उसी में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हो गया कितना, 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 देख लो। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं तो अंकों का गुणनफल क्या है। तो अब इस क्वेश्चन को बताने के बाद संख्या वाला कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है, हाउ ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं तो किताब देखिए तो बहुत लंबा में बनाए हुए रहेगा, तो इसे तो हम लोग ऑप्शन से ही बना लेंगे, बड़ा ही आसान से बन जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है। तो ऑप्शन से ही आ जाइए, पहला ऑप्शन 4 दूनी 8, 8 है गुणनफल। दूसरा ऑप्शन 8 है कहीं 8, 8 है गुणनफल। तीसरा ऑप्शन 3 दूनी 6, ये तो ऐसे ही छट गया। चौथा ऑप्शन 2 चौके 8, 8 है। 3 ऑप्शन में गुणनफल तो 8 है, तो दूसरा कंडीशन 3 गो में सही है। पहला कंडीशन, उस संख्या में 18 जोड़ते हैं तो अंक आपस में बदल जाते हैं,
क्या 42 में, पहला ऑप्शन देखिए, 42 में 18 जोड़िए तो 24 बनेगा? तो बोले सर वो तो आप ज़्यादा बढ़ने जाएगा, जबकि 42 के उलटिए तो 24 है ना होगा, अंक उलटिए तो ये कैंसिल हो गया। 18 में 18 जोड़िए तो 81 होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि 18 का उल्टा 81 ना होगा जी। तो 18 में 18 जोड़े तो 36 हो जाएगा, तो यो नहीं हुआ। ई वाला सी तो ऐसी छट गया, इसका गुणनफल 8 हो ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24, जिसका गुणनफल अंकों का 8 है। और जब इसमें हम 18 जोड़ते हैं तो ये 42 बन जाता है। देखिए अंक वो उलट गया, यानी कौन हम लोग का आंसर हो जाएगा? 24, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हम लोग देखें 66 तक, इसको ऑप्शन से ही बता दिए, लेकिन संख्या संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट और हॉट ट्रिक हम आपको जरूर बताएंगे, जो आगे कम से कम 10-20 प्रॉब्लम बनाने में आपको बड़ा ही मदद करेगा। और 2018 में 19 में पूछा गया था, तो निश्चित रूप से आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो ध्यान से समझना है। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो आइए देख लेते हैं 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न का कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ हॉट ट्रिक। ध्यान दीजिएगा पूरा कॉन्सेप्ट पे, और इससे संबंधित 2-4 को उदाहरण देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे, ताकि आगे वाला कम से कम 15 से 20 प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाए। देखिए पहली बात तो यह है कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, उलटना मतलब इकाई के अंक पर दहाई, दहाई के अंक पर इकाई, तो प्राप्त नई संख्या, जैसे कि उलटिया तो निश्चित है एगो और दूसरा नया संख्या प्राप्त होगा। नई संख्या और मूल संख्या मतलब पहले वाला संख्या जिसको उल्टे हैं, वो दोनों का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, हमेशा 9 से विभाजित होता है। और यहाँ पे ये भी जोड़ सकते हैं, और 9 से भाग देने पर अंकों का अंतर प्राप्त होता है, अंकों का अंतर प्राप्त होता है। अब देखिए मैं अभी प्रूफ करके बताऊंगा कैसे, एक बार फिर से पढ़िए, ये बड़ा ही फुल कॉन्सेप्ट है, और इसको एकदम ध्यान से नोट्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर से, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो संभव ही नहीं होगा संख्या, ठीक है ना। 9 से विभाजित होता है, और 9 से भाग देने के बाद विभाजित तो होबे करता है। अब कई बार में विभाजित होता है, जितना बार में विभाजित होता है वो होता है अंकों का अंतर। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको प्रूफ करके यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई संख्या है जिसका इकाई अंक आप बाई और दहाई अंक आप x मानते हैं, इकाई बाई और दहाई x मानते हैं, तो निश्चित है वो संख्या क्या बनेगा। पहले संख्या का निर्माण होता कैसे है जो समझ लीजिए। मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है 431, तो ये संख्या बना कैसे है, तो ये बना है इकाई को 1 से गुना, दहाई को 10 से गुना, और सैकड़ा यानी 4 को 100 से गुना, तब जाके ये संख्या बनता है। इकाई को 1 से, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 4 से। देखिए 4 गुने 100 400, 3 गुने 10 30, 1 गुने 1, तब जाके ये 431 बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 अंकों की बात किया तो मैंने इकाई को बाई मान लिया, दहाई को x, दहाई को x और इकाई को बाई। समझिए x बाई के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं हॉट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो इसका संख्या क्या बनेगा, तो बोले सर आप ही तो बताएं कि दहाई है तो 10 से गुना यानी 10x प्लस बाई बनेगा, और बुक में ऐसी करके बताएगा, आपको उलझा के रख देगा। लेकिन बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको माइंड में एक छोटा सा पॉइंट बैठा दूंगा, उसी से बनेगा। सबसे पहले तो इकाई दहाई x और इकाई बाई माने तो संख्या होगा 10x प्लस बाई, यानी मूल संख्या जिसको बोल सकते हैं। उलटने पर प्राप्त, उलटने पर प्राप्त जो नई संख्या होगा वो क्या होगा, तो बोले सर दिक्कत क्या है, 10 बाई प्लस x हो जाएगा, क्योंकि उलटना मतलब क्या होता है, जो इकाई वाला है वो दहाई हो जाएगा, तो जब दहाई बाई होगा तो बाई में 10 से गुना करेंगे। अब इसका अंतर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अंतर। अंतर जब अंतर करेंगे तो 10x प्लस बाई माइनस माइनस दोनों माइनस हो जाएगा, 10 बाई माइनस x। यहाँ पे जब हम 10x एगो x तो बचा कितना, 9x। 10 बाई माइनस में 1 बाई प्लस में तो बचेगा माइनस 9 बाई। यहाँ पे यदि हम 9 कॉमन ले ले तो बचेगा x माइनस बाई। इससे आपको क्या पता चला, यहाँ कॉमन क्या है, 9, यानी हर हाल में
कोई भी संख्या रहेगा, यदि हम उसको कोई भी संख्या है उसके अंकों को उल्टेंगे, उसका अंतर करेंगे तो हमेशा कॉमन 90 होगा। यानी कि दो अंकों की किसी संख्या को उलटते हैं तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर हमेशा 9 से कटेगा, हमेशा 9 से कटेगा। यदि नहीं कटेगा तो ऐसा संख्या ही संभव नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी को भी उठा लीजिए, मान लिया जाए आप कोई संख्या 18 ले लिए, तो इसका उल्टा संख्या 81 ना होगा। ये दोनों के अंतर कितना होगा जरा घटा के देखिए तो बोले सर अंतर क्या है? यहाँ पर अंतर हो जाएगा हम लोग का कितना, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ 1 घटाएंगे, 11 में से 8 गया कितना 3, यानी बोले सर 63 अंतर हो जाए, 63 हो जाएगा। तो बोले सर 63 हो गया। तो अब बताइए 63 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कोई संख्या उठा लीजिए और उसके अंकों को उलटिए, अंतर हमेशा 9 से कटेगा। जैसे मान लिया जाए आप ले लिए 26, 26 को उल्टा कितना होगा 62, ये दोनों को घटाइए, देखिए यहाँ 12 में से 6 घटेगा 6, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ 36 हो जाएगा। 36 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए और उसके अंकों को उलटिए, जो नया संख्या होगा दोनों से अंतर करिए, वो हमेशा 9 से कटेगा। यदि नहीं कटेगा तो ऐसा संख्या ही संभव नहीं। और 9 से जितना बार में कटेगा ना उसका अंतर, वही उसके अंकों का अंतर होगा। जैसे देखिए ये 9 से 7 बार में कट रहा है, देख लीजिए अंकों का अंतर 7 नहीं है। देखिए 8 है 1, अंतर कितना 7, 8 है 1, अंतर कितना 7। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए ये 9 से कई बार में करता है 4 बार में, देख लीजिए अंकों का अंतर 4, अंकों का अंतर 4। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल से पूरा सीख लिए। फिर से मैं बताता हूँ, यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा, और 9 से जितना बार में विभाजित होगा ना वो उसके अंकों का अंतर होगा। क्या होगा? अंकों का अंतर। प्रूफ करके भी आपको बता ही दिए हैं, बाकी एग्जाम्पल बताएंगे ना। थ्योरी तो थ्योरी होता है, लेकिन एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होता है, तो 2-3 को एग्जाम्पल भी हम बताएंगे। तो ये तो अंतर की बात हुआ, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में मिलता है कि अंकों को उलट दिया जाए तो इतना प्राप्त होता है, तो बताइए उसके अंकों का योगफल क्या होगा, ऐसे भी पूछ देता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आइए दूसरा पॉइंट, यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। तो बोलिए सर अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, यानी अंकों का अंतर निकालना है तो 9 से भाग दे देंगे, क्योंकि जितना बार में विभाजित होता है वो अंकों का अंतर ही हो जाता है। और यदि अंकों का योगफल निकालना है तो 11 से भागा देंगे, क्योंकि यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। और जितना बार में विभाजित होता है, मतलब जितना बार में विभाजित होता है वह अंकों का योग होता है। वह क्या होता है? अंकों का योग होता है। अभी एग्जाम्पल करके बता देते हैं आपको, पूरा प्रूफ करके, ठीक है ना। मान लिया जाए कि हम किसी संख्या के इकाई को बाई मान लिए हैं और दहाई को x, तो संख्या क्या होगा? तो बोले सर संख्या हो जाएगा हम लोग का 10x + y, नो डाउट इसमें, क्योंकि दहाई को 10 है, इकाई को 1 है। और यदि हम उसको उलट दें, उलटने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा 10y + x। अब इसका योगफल हमेशा 11 से विभाजित होता है कि नहीं, यही प्रूफ करना। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, योग कर दीजिए ना। योग करिए तो 10x है एगो x मतलब 11x, बाई और 10 को बाई मतलब 11 बाई। अब यहाँ पे 11 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + y। अब हर बार में तो कॉमन 11 ना होगा जी, यानी कन्फर्म हो गया कि कोई भी संख्या 2 अंक का है और उसके अंकों को उलट देंगे तो एक नया संख्या जब बनेगा तो दोनों का योगफल हमेशा 11 से विभाजित होगा। अंतर हमेशा कैसे विभाजित होगा? 9 से। प्रूफ करके भी बता दिए। जय बार में विभाजित होगा अंतर, वही अंकों का अंतर होगा। और अंकों का योगफल हमेशा किससे विभाजित होगा? 11 से। और जितना बार में विभाजित होगा वही उसके अंकों का योगफल होगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है, ये एक्स वाई मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी दो अंकों की संख्या को उठाया जाए और उसको उल्टेंगे तो जो नया संख्या प्राप्त होगा और जो पहले से मूल संख्या उसका अंतर हमेशा 9 से कटेगा, और जय बार में कटेगा वही अंकों का अंतर होगा। और उसका उलटने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या के अंकों का योगफल हमेशा 11 से कटेगा और जय बार में कटेगा वही अंकों का योगफल होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई संख्या ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? मान लिया जाए कि आप ले लिए 72, इसके अंकों को उल्टेंगे तो 27 बन जाएगा। अब इसका योगफल निकाल दीजिए,
ये मूल संख्या हो गया, प्राप्त संख्या योगफल। तो बोले सर 7 दूनी 9 और 7 दूनी 9, क्या ये 11 से नहीं कट रहा है? 11 से भाग दीजिए, 11 से कई बार में कट रहा है? 9 बार में। जय बार में कटेगा वही अंकों का योगफल होगा। देखिए यहाँ कई बार में कटा? 9 बार में, तो अंकों का योगफल भी 7 दूनी 9, 7 दूनी 9। क्लियर हो गया? और भी किसी संख्या को उठा के चेक कर सकते हैं, उसको उलटिए, दोनों को जोड़िए, 11 से कटेगा, जय बार में कटेगा वही अंकों का योगफल होगा। तो दो चीज क्लियर हुआ कि कोई संख्या को हम दो अंकों को उठाते हैं, उसको उलटते हैं, तो जो प्राप्त नई संख्या होता है मूल संख्या, दोनों का अंतर हमेशा 9 से कटता है, 9 से जय बार में कटता है, वही अंकों का अंतर होता है। और योगफल हमेशा 11 से कटता है, 11 से जय बार में कटता है, वही उसके अंकों का योगफल होता है। यही मेन कॉन्सेप्ट हुआ। बाकी आप क्या दिमाग में बैठा है उससे कोई लेना देना नहीं। मेन कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अंकों का अंतर हमेशा 9 से कटेगा, मतलब संख्याओं का अंतर हमेशा 9 से, संख्याओं का योगफल हमेशा 11 से। 9 से जितना बार में कटेगा अंकों का अंतर होगा, 11 से जितना बार में कटेगा अंकों का योगफल होगा। बस ज़्यादा नहीं, दो को एग्जाम्पल देखेंगे, फटाफट आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। मेरा मकसद है आपके हर कंफ्यूजन को दूर करना। आपका मकसद होना चाहिए कि वीडियो को हर विद्यार्थियों तक पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट VVI एग्जाम्पल बताते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्नों से। मेन कॉन्सेप्ट तो सीख ही चुके हैं कि अंतर ज्ञात करना है तो 9 से भाग, योगफल के अंकों का योगफल ज्ञात करना है तो 11 से, ठीक है ना। तो इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं और आगे इस पर आधारित मिलने वाले हैं। बोला किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या, प्राप्त संख्या मतलब जो नई संख्या प्राप्त होगा, और मूल संख्या मतलब पहले वाला संख्या का अंतर कितना है? 45 है। तो बोल रहा है उनके अंकों का अंतर क्या होगा? तो किताब का चक्कर लगाइएगा तो दिमाग चकरा जाएगा। वो XY मान लेगा, जैसे कि हम लोग प्रूफ किए थे, लेकिन उतना मानने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है कि प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। 9 से जितना बार में विभाजित होता है वही अंकों का अंतर होता है। यानी यहाँ पे अंकों का अंतर हो जाएगा 45 और बटा 9, 9 × 45। यानी कभी भी अंकों का अंतर ज्ञात करना है तो 9 से भाग देंगे, और अंकों का योगफल ज्ञात करना है तो 11 से भाग देंगे, नो डाउट। यहाँ देखिए, यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का योग 143 है। तो अंकों का योग ज्ञात करें। तो बोले सर अंकों का योग जो होगा ज्ञात करने के लिए 11 से विभाजित करेंगे। यानी 143 में 11 से विभाजित करेंगे, कई बार में? 13 बार में। यानी अंकों का योगफल कितना हो गया? 13 हो गया, नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी अंकों का अंतर निकालना हो तो हमेशा 9 से भाग, अंकों का योगफल निकालना है तो हमेशा 13 से। कटना ही कटना उसको है, एकदम निश्चित कंडीशन है कि कटना है। तो अब आइए तीसरा क्वेश्चन। यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है। अब ये भी क्वेश्चन इसलिए लिखा दिए क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 63 कम है, 63 अधिक है, या अंतर है। कम या अधिक के मतलब ही क्या होता है? अंतर होता है। तो बोल रहा है उनके अंकों का अंतर क्या है? तो बोले सर अभी तो बोले कि अंकों का अंतर निकालना है तो 9 से भाग, 9 × 7 = 63, यानी अंकों का अंतर 7। अब सोचिए क्वेश्चन कितना बड़ा आंसर कितना जल्दी आ गया। ये बताना जरूरी था, इसलिए बीच बीच में समय लेके कुछ ऐसा कंसेप्ट चीज आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बस वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, देखना है खुद भी और दोस्तों को शेयर भी करना है। और आगे देख लेते हैं हम लोग चौथा नंबर की संख्या निकालना बोलेगा तो ये तो अंकों का अंतर निकालने बोला तो 9 से, योगफल निकालने बोला तो 11 से। अब यहाँ किसी संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या से 36 कम हो जाएगा। समझिए, पहली बात तो है किसी संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या से कितना कम है? 36 कम है। तो वह संख्या क्या है? तो एक चीज तो बहुत सारे लोग ऑप्शन से बनाते हैं, मैं भी आपको ऑप्शन से सिखाऊंगा बनाने, लेकिन आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और कंफर्म बना सकते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि कोई दो अंक है x और y, कौन इकाई कौन दाई पता नहीं, x y हम मान लिए। ये दोनों के अंकों का योगफल यानी x + y दिया हुआ है 8। अब बोल रहा है कि जब हम उस संख्या के अंकों को उलट दें तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या 36 कम है। तो कम या अधिक का मतलब क्या होता है? कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। तो जब इस संख्याओं का अंतर दिया हुआ 36 तो उसमें 9 से भाग देंगे तो अंकों का अंतर नहीं निकलेगा। यानी x - y बराबर हो जाएगा 36/9 कितना? 4। अब आप ही सोचिए, x + y बराबर है 8 है, x - y बराबर 4। दो संख्याओं का रेशियो भी मैं पढ़ा, उसमें भी बताया था कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहे तो बड़का निकालना है जोड़ के आता, छोटा निकालना है घटा के आता, या तो हल भी कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन से। तो यहाँ पर बड़ा कौन होना चाहिए? x, क्योंकि x दोनों में प्लस है तो जोड़ के आधा, 8 × 4 = 12 के आधा 6,
यहाँ बाई निकालना तो घटा के आधा, 8 में से 4 गया, 4 के आधा 2, यानी एक अंक 6 आया, दूसरा अंक 2 आया, तो इससे 2 संख्या बन जाएगा। बोलिए वो क्या सर? तो एक तो बन जाएगा 62 और दूसरा बन जाएगा 26, क्योंकि कन्फर्म नहीं है कि कौन इकाई कौन दहाई, तो या तो 62 या तो 26। अब आंसर कितना मारे? सीधे ही बोलता कि यहाँ अंतर 36 है, तो कई संख्या कौन कौन संख्या संभव है? तो 62 26 दोनों संभव है। लेकिन यहाँ बोल क्या रहा है, पढ़िए, किसी संख्या के अंकों का योग 8 है, देखिए 6 2 8, 6 2 8, यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 36 कम है। मतलब उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है, तो कम कौन होगा? जो पहले से अधिक रहेगा। तो एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि यदि बोले कि उलटने पर कम है तो आंसर अधिक वाला, और बोले उलटने पर अधिक है तो आंसर कम वाला। फिर से, उलटने पर कम है तो आंसर अधिक वाला, उलटने पर अधिक है तो आंसर कम वाला। तो यहाँ बोला उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या 36 कम है, यानी अधिक वाला आंसर मारेंगे, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 62। 62 को उलटिए, 26 आता है, देखिए 36 कम है कि नहीं, है ना? तो ऑप्शन से तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसे भी हम आराम से संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। यहाँ बोला है अधिक है, तो सबसे पहले अंकों का अंतर निकाल लेते हैं हम। x माइनस वाई, 45 में तुरंत 9 से भाग देंगे 5, अंकों का अंतर 5 है। यदि उनके अंकों का योग यानी x प्लस वाई दिया हुआ कितना है? 11। तब बोलिए सर वही दो संख्या का अंतर वही दो संख्या का योगफल दिया रहे, ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा, यानी x निकालना है तो 11 5 16 के आधा 8, y निकालना है तो 11 में से 5 गया 6, 6 के आधा 3, यानी यहाँ संख्या बन सकता है 83 या तो बन सकता 38, 83 बन सकता है या 38 बन सकता है। लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा? तो बोल रहा है उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है, तो उलटने पर प्राप्त संख्या अधिक है, तो पहले से कम रहेगा तब ना अधिक होगा। आपको पहले ही बता दिए, बोले उलटने पर कम है तो आंसर अधिक वाला, उलटने पर अधिक है तो आंसर कम वाला, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा? 38। अब आपसे बहुत अच्छा से समझ में आएगा, अलग से आपको कंफ्यूजन नहीं उत्पन्न होगा। क्लियर है? तो ये अच्छा लग रहा है तो मैं फिर से बोलूँगा, इसी नाम पे 10 20 50 विद्यार्थियों को शेयर भी करना है। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं ज़रूर आपको बताता चलूँगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि 100% आपको सिखाना चाहिए, ताकि आपका रिजल्ट में कहीं पर रुकावट ना हो और सिलेक्शन भी पक्का हो। तो अब देखते हैं हम लोग आगे, 66 तक देखे थे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167 आ जाइए। अब देखिए पढ़ा दिए तो कितना मजा आएगा बनाने में। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यानी x प्लस वाई बराबर 10। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, मतलब प्राप्त जो नई संख्या है वो 36 कम हो जाती है, यानी x माइनस वाई बराबर 36 कम होगा तो उसमें 9 से भाग देंगे, कम या अधिक मतलब अंतर हो गया, तो अंकों का अंतर 4। तो यहाँ पे x निकालना है जोड़ के आधा, 10 4 14 यानी 7, y निकालना घटा के आधा, 10 में से 4 गया 6 के आधा 3, यानी संख्या या तो 73 होगा या तो 37। लेकिन बोल क्या रहा है कि यहाँ क्या बोल रहा है हम लोग से, आपस में अंक बदल दिए जाए तो 36 कम हो जाता है। 36 क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बोलिए कि सर कम हो जाता है तो आंसर अधिक वाला ना, लेकिन कब? जब मूल संख्या पूछेगा तब आंसर अधिक वाला। बोलता कि संख्या क्या है सीधे, तो आंसर हो जाता 73। लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं, 73 नहीं बताइए, बल्कि बदली हुई संख्या बताइए, मतलब नई संख्या बताइए, मतलब जो उलट बदलने पर कम हो जाता है ना वो वाला बताइए। तो बोले सर तब तो 37 हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 37, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना। अब देखिए ऑप्शन से कैसे बना सकते थे, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अब यहाँ पे कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ ऑप्शन से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था? पहले तो बोल रहा था अंकों का योग 10 है, तो सब में चेक करेंगे तो बोले सर सब में तो अंकों का योग 10 है। अब दूसरा कंडीशन चेक करेंगे कि अंक आपस में बदल दिया जाए तो 36 कम हो जाता है, तो 82 को बदलेंगे 28, देखेंगे 36 कम हुआ कि नहीं कम हुआ तो आगे बढ़ेंगे। 73 को बदलेंगे तो 37 हो जाएगा, 36 कम हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, मूल संख्या पूछता तो बदली हुई संख्या, यानी आंसर कितना होता? 37। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में कभी कभी कंफ्यूजन होगा, चौथा ऑप्शन रहेगा या ज़्यादा जटिल रहेगा तो, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी है, मैं ऑप्शन से भी बताते चलूँगा, कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया हूँ। जो मैं उदाहरण 6 को लिखा है उसको लिख के आपको बना लेना है, पूरा कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है, फिर क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा लाइफ में, कभी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 168 आ जाए, एकदम सेम क्वेश्चन। दो अंकों की एक संख्या और उनके दोनों अंकों के स्थान पर बदलने से प्राप्त नई संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो पहला तरीका था कि ऑप्शन से आप देख सकते हैं। तो बोले सर अंकों का अंतर तो 4 सभ्य में है, 37 में, 84 में, 73 में, 62 में। लेकिन बोल रहा है ऊपरी में क्या कि जब उसके अंकों को बदलते हैं तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योगफल 132 होता है। तो 37 को बदलिए 73, 37 73 को जोड़ के चेक करिए 132 होगा, नहीं होगा तो आगे बढ़िए। 84 को बदलिए 48, जोड़िए चेक करिए क्या 132 होगा, होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए। जिसमें होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आंसर। लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं, बोल रहा है कि अंकों संख्याओं का योगफल 132 है, तो अंकों का योगफल निकालना है तो संख्याओं के योगफल में 11 से भाग। अंकों का योगफल 11 से, अंकों का अंतर 9 से, तो 11 के बार में 12 बार में। अब अंकों का अंतर यहाँ पे कंफर्म दिया हुआ है कितना, 4। तो दो संख्याओं का योगफल अंतर दिया रहा है, बड़ा निकालना है, जोड़ के आधा, 12 4 16 के आधा 8। 22 छोटा है क्योंकि 22 माइनस में है, छोटा निकालना घटा के आधा, 12 में से 4 गया तो बोले 8 8 के आधा 4। यानी यहाँ पे डबल संख्या बन गया, 84 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। 84 भी 48 भी, तो 48 तो दिया नहीं है, दिया क्या है 84, आंसर मार देंगे। लेकिन दोनों ऑप्शन रहता तो दोनों ऑप्शन इस प्रकार के क्वेश्चन में नहीं देगा। दोनों कब देगा, जब वो अंतर के बारे में कम या अधिक बोलेगा तब देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हो गया 84। नहीं तो ऑप्शन से चेक करते, 84 को बदलेंगे 48, 84 और 48 को जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। हो गया तो आंसर मार देंगे इसी को। तो जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे समय बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 169 भी सेम क्वेश्चन है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा होती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो बोले सर 39 में भी तो अंकों का योग 9 3 12 है, सब में 12 है, लेकिन बोल क्या रहा है जब उल्टेंगे तो 18 ज़्यादा हो जाएगा। तो 39 को उलटिएगा 93, ये तो ढेरों ज़्यादा हो जाता है, ये आंसर नहीं होगा। 48 को उलटिएगा तो 84, क्या 48 से 18 ज़्यादा है 84? नहीं, ये तो और ज़्यादा हो जाता है। 75 को उल्टेंगे तो होगा 57, तो कम जाता है। तो लास्ट ऑप्शन में बचा ऑप्शन नंबर डी, 57 को उल्टेंगे तो 75, जो कि कितना ज़्यादा हो रहा है, 18 ज़्यादा हो रहा है। और अंकों का योग भी 12 हो रहा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन से ही। तो ऑप्शन से भी बहुत समय बच जाएगा, बस माइंड को प्रयोग करना है और कॉन्सेप्ट भी आपको बता ही चुके हैं। तो दोनों लेके चलिए, जिससे इजी से बन रहा है आराम से बनाते चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 भी बड़ा ही आसान है। दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, साथ ही इन संख्या का 9 गुना, समझिए यहाँ पे थोड़ा कंडीशन लगाया अलग ढंग के, थोड़ा वीवीआई इसको मारते हैं और 2-3 बार बनाएंगे भी। क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही जो संख्या उसका 9 गुना अंकों को उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगना है। एक संख्या का 9 गुना है, जब उसी संख्या को उलट के प्राप्त करेंगे उसके दुगना के बराबर है। तो बोल रहा है संख्या ज्ञात करें। तो पहला तरीका तो ऑप्शन से ही ज्ञात कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। पहली बात तो है कि अंकों का योग 9 है, तो चेक करते हैं कि अंकों का योग किस में 9 है। पहला में है 9 1 10, दूसरा में है 8 1 9, तीसरा में 8 2 10 और चौथा में यानी डी में है 3 0 3। तो बोले सर ये तो एक के ऑप्शन में 8 1 9 हो ही रहा है, तो एक के कंडीशन से ऑप्शन आ गया। ऑप्शन नंबर बी यानी हो जाएगा 18। एक के गो में 9 हो ही रहा है अंकों का योग। अब इसको दूसरा कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। हालांकि जब एक के ऑप्शन में 9 हो रहा है तो आंसर हो गया, लेकिन 2 गो ऑप्शन में होता है ऐसा 9 तो चेक करते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना माने 18 का 9 गुना उसी संख्या को उलटने पर प्राप्त संख्या के दुगना के बराबर है। तो 18 9 162 और 81 दूना भी 162, सही है बात है जी, यानी हम लोग का आंसर हो गया 18। लेकिन दूसरा कंडीशन कब चेक करते हैं, जब अंकों का योग 2-3 ऑप्शन में 9 होता है। एक के ऑप्शन में अंकों का योग 9 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मार के निकल जाएंगे आंसर, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 171, एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में बताए थे। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उनके अंकों को परस्पर बदल दें तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें। तो बोलिए सर इसका तो 2 तरीका, एक तो ऑप्शन से है, चेक करेंगे तो अंकों का योग तो सभी में 11 हो रहा है। अब दूसरा चेक करना पड़ेगा, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल दें तो बनी हुई संख्या
बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है तो 92 को उल्टेंगे तो 29। क्या 92 और 29 में अंतर 45 का है? हमें नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है। 56 को उल्टेंगे तो 65। क्या 56 और 65 में 45 का अंतर होता है? नहीं होता है। 65 को उल्टेंगे तो 56, क्या अंतर होता है? नहीं होता है। तो फिर एक ही ऑप्शन ना है 83। देखिए अंकों का योगफल भी 11 है और इसको उल्टेंगे तो 38 होगा, ये दोनों को घटाएंगे तो 45 कम रहा है। कितना कम रहा है? 45। आप घटा के देख सकते हैं। तो ऑप्शन से ही बना लिए। दूसरा तरीका हम आपको बता ही दिए थे कि शुरू में कहिए दिया है एक अंक x है एक अंक y, तो x + y = 11 और 45 क्या होता है? कम जाता है। तो x - y = 45 में 9 से भागा देंगे तो अंकों का अंतर 5 हो जाएगा। अब दोनों अंक निकाल लेते हैं। x बड़ा होगा तो 8, 11 5 कितना होगा? 16। 16 का आधा 8, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल अंतर दिया रहे। बड़ा निकालना जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के आधा। किसी भी चैप्टर में ऐसा y निकालना तो घटा के आधा 11 अब 5, अंतर 6 6 के आधा 3, यानी संख्या या तो 38 या तो 83। लेकिन बोल रहा है 45 कम जाता है तो कम जाएगा और मूल संख्या पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? बड़ा वाला। और यदि बोल रहा है बढ़ जाएगा और मूल संख्या पूछ रहा है तो आंसर छोटा वाला। तो यहाँ पे हो गया 83। तो जैसे आसान हो ऐसे ज़्यादा मतलब समय आपको ऑप्शन से ही बनाने में बचेगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा जब जटिलता हो तो इसका प्रयोग कर ही लेना। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया है। कॉन्सेप्ट कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172। तो आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गया होगा। दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है, तो दोनों के अंकों के बीच का अंतर। तो बोले तो सर आप ही तो बताए थे कि अंकों का अंतर निकालना है तो आराम से 9 से भाग दो, 9 × 5 = 45, यानी अंकों का अंतर कितना हो गया? 5। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकों का अंतर निकालना है 9 से, अंकों का योगफल निकालना है 11 से भाग। तो यहाँ से हम लोग का आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 आ जाइए। और ये आपके लिए ऑफर धमाका, इसका आंसर कमेंट करना है। कुछ नहीं, अंकों का योग 11 दिल है, स्थान बदलने पर संख्या 63 कम हो जाती है। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, या तो x + y = 11, x - y = 9 से भाग देंगे 63 में तो 7 आएगा। दोनों अंक निकाल दीजिए। कम जाता है और पूछ रहा है संख्या क्या है, तो अधिक वाला होगा। जरूर आप आंसर कमेंट करिएगा। मैंने एग्जाम्पल भी बताया, कॉन्सेप्ट भी बताया और इसमें भी बताया है। आंसर जरूर कमेंट करिएगा, तभी हमें लगेगा कि आप सजग होकर पढ़ रहे हैं, एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं, एकदम सक्रिय होकर पढ़ रहे हैं। जरूर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 भी आपसे बनने लायक ही है। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो आपस में स्थान बदल जाते हैं। तो ऑप्शन एस चेक कर लीजिए। बोलिए सर अंकों का योग 9 तो सभ्य में है ना जी, लेकिन बोल रहा है 9 तो सब में है, तो आंसर क्या हमारे? तो जब संख्या में 27 जोड़ें तो अंकों का स्थान बदल जाता है। 45 में 27 जोड़िए, क्या 54 होगा? जैसे 45 का उल्टा 54 होगा? नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा। 36 में 27 जोड़िए, 63 होगा? लगता है यही हो जाएगा। 36 में हम 27 जोड़ते हैं तो ये 63 हो ही जाता है, ना? देखिए ना, यानी कि निश्चित रूप से हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 36, ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175 भी बड़ा ही सिंपल है, आपके लिए ऑफर धमाका है। इसके पहले वाला हम 27 बढ़ जाता था, यहाँ 27 कम जा रहा है और अंकों का योगफल 13 है। तो आराम से ऑप्शन से चेक करके आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा, या तो जैसे आपको बनाना है XY से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176 फिर से डबल ऑफर धमाका हो गया। यहाँ भी एकदम सेम क्वेश्चन है। अंकों का योग 9 है और अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो 45 से कम हो जाता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए और क्या, कि किसके अंकों का योगफल 9 है। सब में तो 9 है। देखिए कौन उलटने पर 45 कम रहा है, वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जरूर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 ट्रिपल ऑफर धमाका। यहाँ अंकों का योग 10 है, सब में तो अंकों का योग 10 ही है। बोल रहा है कि जब उलट दें तो 54 की कमी हो जाती है। तो देखिए किसको उलटने पर 54 की कमी होती है, अपने ऑप्शन से पता चल जाएगा। क्लियर है ना? तो जरूर आंसर कमेंट करिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 एकदम चौथा ऑफर धमाका, मतलब मन तो अब गदगद हो गया होगा, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया और ऑप्शन से भी बता दिया। ये भी सेम ही है। अंकों का योग 10 है और उलट दिया जाए तो 18 बढ़ जाता है। ऑप्शन से ही देख के बता दीजिए। जरूर आंसर कमेंट करिएगा। बार बार मैं प्रेरित करता हूं कि आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 179 आ जाइए। मैं ही बता देता हूं। एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल लेने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का
3 अंतर है तो संख्या ज्ञात करें। बोले कि सर जी ऑप्शन ए से चल दीजिए ना, ऑप्शन से चल दीजिए। वो कैसे? पहले तो ये देख लेते हैं कि अंकों का अंतर 3 किस किस में है। तो बोले सर 27 में तो अंतर 5 के हो जाता है अंकों का, 63 में 3 का अंतर है, 45 में 1 का अंतर है, 54 में 1 का अंतर है। तो ये तो ऐसे आंसर मारा गया। एक के गो ऑप्शन नंबर बी ये है 63 जिसमें अंकों का अंतर 3 है। और जब हम इसको उलटते हैं तो 36 होता है और उलटने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर 99 हो ही जाता है। ठीक है ना। तो यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 63। तो ऑप्शन से चेक करते चलें, जल्द जल्द बनते चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 180 देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए। एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 का है, तो उन दोनों अंकों के बीच अंतर क्या होगा? बोलिए सर ये भी कोई क्वेश्चन है? आप ही ना बताए थे 9 से भाग दे देना जी अंकों का अंतर हो जाएगा। यानी कोई संख्या उसको उलटिएगा तो प्राप्त नई संख्या दोनों का अंतर 54 है। तो बोला अंकों के बीच का अंतर क्या है? तो बोले सर 9 से भाग देंगे। 9 से भाग दिए कितना आया? 6, यानी अंकों का अंतर 6। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181 भी देखिए, बड़ा ही सिंपल है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाए तो 9 कम जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या है? मतलब बदली गई संख्या। तो बोले सर दिक्कत क्या है? ऑप्शन ए से चल दीजिए ना। पहली बात तो अंकों का योग 5 है किस में? तो बोले सर लगभग सभी में है। 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5, 1 4 5। पहला कंडीशन सब में। दूसरा अंक उलट जाए तो 9 कम हो जाती है। तो बोले सर 32 को जब हम उलटते हैं तो 23 हो जाती है, और सही में 9 कम गया है। कितना कम गया देखिए ना, 32 में 9 घटाइए ना, आ जाएगा आपका 23, या 23 में 9 जोड़िए 32 आ जाएगा। तो बोलिए सर यही आंसर हो जाएगा 32। तो 32 आंसर ना होगा, आंसर होगा 23। क्योंकि यदि पूछता मूल संख्या तो आंसर 32 होता, लेकिन पूछ रहा है परिवर्तित संख्या, तो परिवर्तित संख्या में पूछ रहा है यानी नई संख्या, तो आंसर 23 होगा। और 23 दर्शाया है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182। और मैंने बोला था शुरू क्लास में ही कि इसमें टोटल 12 टाइप है, जिसमें हम लोग 11वां टाइप तक ही पहुंच गए हैं। 182 से 11वां टाइप है। और इसमें स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित प्रश्न है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बोल रहा है संख्या एक दिया हुआ है, कितना है? 36 है, 75 है और 149, यही संख्या है। बोल रहा है इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर क्या होगा? तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि स्थानीय मान इधर राइट से देखते हैं 5 के राइट में कै गो अंक है? तो बोलिए सर 1 2 3 अंक, तो 3 गो शून्य बना दीजिए। क्यों? क्योंकि 5 जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 5000 हुआ। ठीक है ना। लेकिन इसका अंकित मान या जातीय मान स्वयं वही संख्या होता है, इसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं, स्थानीय मान। तो ये दोनों में अंतर पूछ रहा। तो बोले सर दिक्कत क्या है? 5 घटा दीजिए ना 5000 में, और 5000 में 5 घटावे किसको नहीं आता है जी? आता है ना, तो घटा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183 है। इसमें 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। देखिए 8 कहाँ पर है? 8 के राइट में 1 गो अंक है, तो 8 पर 1 शून्य ना देंगे, तो यहाँ पे स्थानीय मान हो जाएगा कितना? 80। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184 बोल रहा है क्या कि ये संख्या दिया गया है कितना? 20 है, 67 है और 43 है। इसमें बोल रहा है 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग। तो बोले सर स्थानीय मान 6, राइट में 3 अंक है, 3 शून्य, और 6 का अंकित मान तो 6 होगा, जोड़ के 6006 हो गया। दिक्कत क्या है जी? इसमें कोई दिक्कत है तो देखिएगा आंसर माइंडे में क्लिक करेगा। लेकिन ये सभी 2018-19 में पूछा गया है, यानी निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चन पूछता है, तो इग्नोर जानते हैं फिर भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम का प्रेशर कुछ और रहता है और हम लोग दबाव में ये सब क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो पछतावा होगा ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कोई गलत करेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185। एक संख्या बड़ा सा लिखा हुआ है, 93 है, 50 है, 71 है और 360, यही संख्या है पूरा। इसमें बोल रहा है कि 2 3 के स्थानीय मान, मतलब 2 गो 3 है, स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है? तो पहला तो 3 यहाँ है, तो 3 पर 2 2 4 2 6 1 7 शून्य, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7।
उसके बाद दूसरा का 3 तो यहाँ है, तो 3 पर क्या शून्य, 2 शून्य, ये दोनों का अंतर निकालना है। क्या बोल रहा है कि इसका अंतर निकालिए, स्थानीय मानों का 2 3 के स्थानीय मानों के बीच क्या अंतर है। तब घटा भी करना है तो घटा भी नहीं आएगा, घटा लीजिएगा, घटाना कौन सी बड़ी बात है। इसका आंसर जो भी आएगा ऑप्शन से मिलाना और साथ ही साथ कमेंट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 आपके लिए ऑफर धमाका है। कुछ नहीं करना है, 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग निकालना है। आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 187। देखिए टेंशन नहीं लेना है, चूंकि टाइप 12 और इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए, हम लोग जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे। अब देखिए फंसते यहाँ विद्यार्थी है दशमलव वाला स्थानीय मान में। स्थानीय मान अंकित मान तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन दशमलव वाला हम फंसते हैं। इतना दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें 4 का अंकित मान क्या है, 4 का अंकित मान। फंसते यहीं पे विद्यार्थी हैं, तो बोले सर 4 का अंकित मान तो 4 ना होगा, यहाँ सीधे बोल रहा अंकित मान, 4 का अंकित मान। तो बोले सर 4 का अंकित मान 4 होता है, इसमें नो डाउट। कहीं पर भी 4 रहता तो 4 का अंकित मान 4 होता, लेकिन यदि पूछता 4 का स्थानीय मान, स्थानीय 4 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे लोग फंस जाते, क्योंकि देख लीजिए इधर से कैमा अंक पर 4 है तो 4 है दूसरा अंक पर, दशमलव के इधर से 4 कैमा तो इकाई दहाई। तो बोले सर इधर से दूसरा अंक पर है, तो यहाँ पर स्थानीय मान यदि पूछता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा। तो बोले सर यहाँ तो स्थानीय मान इसका 4 चूंकि दहाई पर है, मेनली रूप से यहाँ से भी दहाई पर ही है, तो यहाँ से तो फिर तो 4 के बाद 1 ही शून्य होता, मतलब 40 ही होता। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में स्थानीय मान, लेकिन पूछता कि यदि इधर 4 रहता तो मान यहाँ रहता 0.45, यहाँ 4 के स्थानीय मान, तो 4 अब बटा 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 हो जाता। लेकिन इधर है तब तो कोई दिखते नहीं, तब तो 4 से होगा, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं है, पूछ रहा है अंकित मान, तो अंकित मान तो जो पूछेगा वही होगा, 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188 भी नहीं बताएंगे, सीधा एक संख्या दिया हुआ है, इसमें 9 का स्थानीय मान लिख देना है और उसका अंकित मान तो 90 होगा, दोनों का अंतर कर देना है। पूछा गया क्वेश्चन इसलिए इसमें आया है तो बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189 भी आपका आंसर कमेंट करना है, क्योंकि 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190 का भी आंसर कमेंट करना है, क्योंकि एक बड़ा सा संख्या लिख दिया है, इसमें 4 के और 2 के स्थानीय मान का अंतर। तो 4 के राइट में देखिए, 4 के राइट में 4 अंक दिख रहा होगा, तो 4 पर 4 शून्य और 2 सबसे अंतिम है, तो इसका तो स्थानीय मान 2 ही हो जाएगा, 2 1 2, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है, तो घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, सबसे वीवीआई टाइप यहीं से शुरू होता है और ये नंबर सिस्टम का लास्ट टाइप है, 12वां टाइप। हल कीजिए, लिखा हुआ है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 और प्लस डॉट 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 मतलब अनंत तक, और इसका योगफल निकालना है। तो बोले सर अनंत तक का योगफल कैसे निकलेगा, तो एपीजीपी का मास्टर वीडियो देखिएगा जी, एपीजीपी एचपी का डबल मास्टर वीडियो बनाया, मास्टर वीडियो 1 मास्टर वीडियो 2, उसमें मैंने पूरा बेहतर ढंग से क्लियर किया है कि जीपी के अनंत पदों का योग बराबर होता है a/1 - r, क्योंकि जीपी में अनंत पदों का योग तभी निकलता है जब वो घटते क्रम में होता है। तो जहाँ ए क्या होगा, ए प्रथम पद, यहाँ ए का मान 1 हो गया। आर कॉमन रेशियो होता है, आर हमेशा 1 से छोटा होगा, चूंकि घटते क्रम में, तो आर होता है मतलब पहला पद बटा दूसरा पद बटा पहला पद, तीसरा पद बटा दूसरा पद, चौथा पद बटा तीसरा पद, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा आर। तो आप निकाल दीजिए जीपी के अनंत पदों का योग ए, तो ये हो गया 1/1 - r, तो r हो जाएगा 1/2। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2, उलट के 2 ऊपरे गुना हो जाएगा, 2 1 2, यानी यहाँ पे जो निकालना है इसके अनंत पदों का योग जीपी का हम लोग प्रयोग किए और आराम से हम लोग का आंसर आ गया 2, और 2 दर्शाया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 192 आ जाइए, रेशियो से बना लेते हैं। एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे। तो बोले सर 2/9 भाग वयस्क थे, मतलब टोटल 9,
जिसमें वयस्क कितना थे 2, यानी अवयस्क कितना थे, तो बोले 7 हो जाएगा। रेशियो निकल गया। जैसे ही बटन देखिए रेशियो निकाल लीजिए। बोल रहा है क्या कि और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, तो वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे, तो यहाँ 95 अधिक था। वयस्कों की तुलना में अवयस्क, जिसको बच्चे भी बोल सकते हैं, कितना अधिक 95, यहाँ कितना अधिक 5 अधिक। तो अधिक की तुलना अधिक से, और निकालना क्या है भाई, तो बोल रहा है बताइए कि वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे, कितने बच्चे मौजूद थे, ये पूछ रहा है हम लोग से। यानी कि हम लोग से पूछ रहा है कितने बच्चे मौजूद थे, तो बोले सर बच्चा ना पूछ रहा है, यानी अवयस्क, तो 7 से, यानी टोटल विद्यार्थी पूछता तो 7 दूना 9 से, तो 19 5 95, 19 7 133 आंसर हो गया। यानी बच्चों की संख्या 133, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जी, क्वेश्चन नंबर 193 बड़ा ही मजेदार है। मॉड का प्रयोग क्या है, 52 है माइनस मॉड है 8 माइनस 20 है, इसका मान निकालना है। इसको बोलते हैं, ये जो ऐसे करके दिया हुआ है इसको मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड। अब मॉड के अंदर प्लस हो या माइनस, वो बाहर प्लस में ही निकलता है, ये ध्यान रखिएगा, इसका यही महत्व है। तो 52 हो गया, यहाँ पर तो -12 होगा। यदि आप इसको ब्रैकेट मान लीजिए तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, जो गलत बात है। अंदर में -12 है लेकिन बाहर निकलेगा तो ये +12 हो जाएगा, लेकिन ये वाला यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस एन रहेगा। तो हो गया, तो 52 में से 12 घटाइए, कितना बच जाएगा, तो बोले सर 40। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इसको माइनस है, माइनस 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 प्लस कर देंगे और 52 अब 12 64 करके ऑप्शन डी मार देंगे, जो महा गलत हो जाएगा। मॉड के मतलब है कि ये अंदर में माइनस है लेकिन ये बाहर निकला तो ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस है, ये अपना काम कर देगा, उसको घटा देगा, तो आंसर हो जाएगा 40। कंफ्यूजन में ही आंसर गलती होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे, कंफ्यूजन दूर रहेगा। इस बार तो पक्का रिजल्ट लेके ही रहना है। इतना जो पसीना बहा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसका लाज बचाना, इज्जत बचाना, एकदम रिजल्ट देना है तो देना है, और जम के शेयर करिए, लाखों लाख विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 194। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बच्चे उलझ सकते हैं। यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 kg है, तब 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार, मतलब तीनों बक्सा मिला के भार कितना है, 23.25 kg, तो बोल रहा है उसमें कितने सेब हैं। तो संख्या निकालना है, तो टोटल वजन में, मतलब सेबों की संख्या में सेबों के वजन से भाग दे दीजिए। तो बोले सर टोटल वजन है 23.25, 1 दर्जन का वजन है 1.8 kg, तो निश्चित है सेबों की संख्या इतना दर्जन निकल गया, दर्जन है ना, तो काट दीजिए। लेकिन बोलिए कि सर हमें तो सेबों की संख्या निकालना है, तो 23.25 1.8 दर्जन में है, तो इसको 12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं। अब काटिए, काटेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बैठा देते हैं, उसके बाद पॉइंट से पॉइंट, चूँकि 0 बैठा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, कट गया, 12 से ही 15 बार में कट गया, 180, 15 से काट देंगे, 15 1 15, 23 में 15 खत्म, 8 पर 2 82, 15 5 75, 82 में 75 खत्म, बचा 7, 7 पर 5 75, 15 5 75, यानी सेबों की संख्या 155। आराम से टोटल वजन में 1 दर्जन का वजन से भाग दिए, दर्जन में आ गया, 12 से गुना कर दिए, आंसर हो गया 155, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 195, बड़ा ही सिंपल, बेसिकली आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। उस समुच्च को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। तो बोले सर 36 के गुणनखंड हो क्या सकता है, 1 2 3 4 5 तो होगा नहीं, 6 7 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, 9 के बाद कौन हो सकता है, 12 है ना जी, 12 के बाद कौन है, 18 के बाद कौन है, 36, और कोई है का, नहीं है। तो बोलिए कि इसी में से इसका समुच्च कौन कौन है, तो बोलिए कि सर इसका समुच्च तो हो सकता है, मतलब मैक्सिमम जो शामिल रहेगा वही ना लिखिएगा। तो 36 के गुणनखंडों से बनने वाला समुच्च आपका है, तो बोलिए सर ए में भी तो है ही है, लेकिन सब थोड़ी ना शामिल है, बी में भी है लेकिन कम ही है, तो यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि सी में है 2 है 3 है 4 है 6 है 9 है 12 है 18 है ना, 36 के गुणनखंडों में से, तो 36 तो स्वयं हो गया, उसका टोटल गुणनखंड लिखना था, तो यहाँ पर हो गया कितना हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी, उसका टोटल समुच्च हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है, 2 अंकों का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। लो,
करा, इसका अंतर 5 है, इसका गुणनफल क्या है 336, 136 नहीं 336। तो बोल रहा है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो बोले सर या तो हम x बाई मान लें, या दूसरा तरीका है कि इसको हम 336 को फैक्टर में ऐसा तोड़ें कि उस दोनों संख्या लिखे तो अंतर 5 हो। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 336 को पहली बात तो हम लोग 3 से ही कर देते हैं, 11 या 33, 3 दूनी 6। फिर क्या करते हैं 2 से ही कर देते हैं, 2 से गुना करेंगे 56 दूनी 112, फिर 2 से गुना करें 28 दूनी 56, फिर 2 से 14 दूनी 28, फिर 2 से 7। अब इसको ऐसा तोड़िए ना, एक्स वाई मानने के बजाय इसको ऐसा तोड़िए ना, इसको ऐसा फैक्टर के रूप में लिखिए कि अंतर 5 हो जाए। तो बोलिए सर ऐसा करते हैं कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और इधर से होगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो अंतर तो 5 हुआ नहीं। तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, इधर से कर देते हैं 7 या 21, इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 21 गुना 16 करिए तो 336 भी आ जाएगा और इसके बीच का अंतर 5 भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। बस फैक्टर तोड़ना तो माइंड में कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा ना। तो यानी निश्चित है उसमें से एक संख्या 21 एगो 36 है, तो पूछ रहा है इसका योगफल क्या है। तो योगफल 21 और 16 है, 36 नहीं, एक संख्या 21 दूसरा 16। अब इसका योगफल हो जाएगा कितना, 21 और 16 जोड़िए तो 37 हो जाएगा। आराम से आ गया, तोड़ दिया। तो एक्स वाई मानने की जरूरत ही नहीं है, फिर वर्ग करना, वर्गमूल निकालना लंबा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 196 का हो गया, कितना 37, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197। बोल रहा है एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है, संभावित संख्या क्या है। सोचिए, कहता है एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक, कोई संख्या इसका वर्ग है जो उसी संख्या के दुगने से कितना अधिक है 3, तो संभावित संख्या। तो बोलिए सर इसको तो ऑप्शन से ही बनाना है, जो बोला है वो लिख दिए, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है मैंने बराबर। तो अब क्या दिक्कत क्या है, ऑप्शन से ही लिख दीजिए। लेकिन बोलिए कि सर वह संभावित संख्या पूछ रहा है तो यहाँ डबल ना होगा, फिर भी ऑप्शन से लिख सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है 1 या 3, 1 का स्क्वायर 1 रखे हैं तो नहीं होगा कंडीशन, यानी ये ऑप्शन फेल। दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा में भी तो शुरू में 1 के है, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1 यहाँ रखेंगे तो -1, तो -2, 3 में से 2 गया 1। तब बोले सर अभी तो आ रहा है -3 रखे हैं तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन यहाँ -3 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, तो कहाँ से 9 आएगा, नहीं आएगा। 3 ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -1 या 3 हो जाएगा। क्योंकि -1 रखिएगा तो कितना होगा, तो बोलिए सर -1 रखते हैं तो हो जाता है -1 का स्क्वायर 1, यहाँ -1 रखते हैं तो 2 1 2 माइनस में 3 में से 2 गया 1, या 3 रखते हैं तो 3 3 9, यहाँ 3 रखते हैं 3 दूनी 6, 3 9, सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो गया। या तो इसको हल कर सकते हैं, द्विघात समीकरण में हल करिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, -1 या 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198 आ जाइए। बोल रहा है क्या 3/10 प्लस 8/15 के अनुकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती या समानुपाती बोलिए। तो बोलिए कि सर इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, तो बोलिए सर 30 हो जाएगा। 30 में 10 से भाग देंगे 3 तिहाई 9, प्लस 30 में 15 से भाग देंगे 8 दूनी 16, 16 9 कितना होता है 25, 25/30 यानी 5/6 आया। तो देखिए कौन ऑप्शन है जो काट के 5/6 आता है, क्योंकि अनुकर्मानुपाती बोल रहा है, समानुपाती। तो बोले सर 5/6 तो कोई नहीं आ रहा है, और आंसर यहाँ 6/5 दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है, अनुकर्मानुपाती यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए, इसको व्युत्क्रमानुपाती पूछना चाहिए, क्योंकि अनुकर्मानुपाती वही होगा जिस ऑप्शन में 5/6 ही आना चाहिए। तो एक्चुअल में इसको पूछना ही चाहिए था व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि अनुकर्मानुपाती या समानुपाती ये होता है समान अनुपात, मतलब 5/6 आया था तो जो ऑप्शन होता वो भी 5/6 भी आना चाहिए था काट के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती एक्चुअल में पूछना चाहिए। तो ये सुधार लेना है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 6/5, क्योंकि हम सभी जानते हैं व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती उल्टा, और अनुकर्मानुपाती या समानुपाती मतलब सीधा ही होगा। तो यहाँ पे अब होगा 6/5, ऑप्शन नंबर सी। व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 199, कुछ नहीं, सिंपल दशमलव वाला जोड़ घटाओ। बोल रहा है कि एक संख्या है 1000.03 में से घटाना है 64.37, और जितना इसका परिणाम आएगा इससे प्राप्त परिणाम को जोड़ना है, कितना में जोड़ना है, तो जोड़ना है 3.48
और 7.56 के योग में जोड़ना है। मतलब इतना इतना को घटा के जो परिणाम आएगा उसको उसमें जोड़ना है। तो बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है भाई, इसको हम नहीं बताएंगे, आराम से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। दशमलव में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से इसको घटाइए, 2 अंक के बाद इसमें भी है, 2 अंक के बाद इसमें भी है। यहाँ पर एगो शून्य दे दीजिए, जोड़ दीजिए, फिर जितना आएगा दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर है ना, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 200 है, लेकिन ये लास्ट नहीं है बल्कि 201 क्वेश्चन है। तो देखते हैं 200। सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी, उसकी माँ ने 30 दिए उसको और उसके भाई ने उससे 42 ले लिए, तो उसके पास कितने बचे? बोले सर सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन है। 50 मिला उसको, 15 की टॉफ़ी खरीदी, 30 फिर उसकी माँ दी, अब भाई है जो 42 ले लिया। आराम से यहीं से बना दीजिए। यहाँ 50 में 15 की टॉफ़ी खरीदी, 35 बचा, माँ 30 रुपया और दी तो 65 हो गया, 65 में भाई 42 ले लिया, तो अब 23 से ना बचेगा। जितना फास्ट घटाइए तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 23 रुपया उसके पास बचेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 201 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और मैं पहले ही बता दूं, यूट्यूब पे ये जो यूथ कंपटीशन बुक है इसका ये लास्ट डेमो था। अब आपको ऐप पर रोज़ सुबह आपको नंबर सिस्टम और दोपहर 12 बजे एडवांस बैच का मिलेगा, ताकि हम लोग जल्द से जल्द समाप्त कर पाएँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं सबसे अपील करूँगा कि 499 रुपया का कोर्स परचेज करें। 1 साल तक आपको मैथ से, रीजनिंग से बिल्कुल फुर्सत हो जाएगा, अलग से कहीं कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और संपूर्ण और कंप्लीट तैयारी करवा सकते हैं हम। आपको विश्वास ही होगा, चूंकि यूट्यूब पे मैं उतना उपलब्ध करवा चुका हूं। तो जरूर से जरूर खुद खरीदें और दोस्तों को शेयर करें एक सहयोग राशि के रूप में, ताकि वीडियो के क्वालिटी को और आगे आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बना सकें आपकी तैयारी के लिए, आपके आने वाले जो जूनियर होंगे भाई बहन उनकी तैयारी के लिए। तो जरूर जुड़ें, परचेज करें। तो आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कहता है गीता का वजन, यानी गीता का वजन कितना है? 11.235 kg है गीता का वजन। उसके बहन का वजन उसके वजन का 1/4 गुना है। तो बोले सर रेशियो से बना दीजिए, मतलब इसको 1 तो 1/4 नहीं 1.4, तो ये पॉइंट काट देंगे तो 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, रेशियो बन गया। 1.4 से हम गुना काहे करेंगे, रेशियो बन गया, अब डायरेक्ट निकलेगा। तो बोला दोनों का कुल वजन, तो बोले सर 11.235 है गीता का, तो इसकी तुलना 5 से करेंगे और दोनों का कुल वजन पूछ रहा है, तो 7 5 12 से गुना करेंगे। अब बताइए दशमलव में यहाँ फंसने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। आप क्या करो, 5 से इसको भागा दे दो, 12 से गुना कर दो, उसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। कहीं पर से कोई डाउट ही नहीं है, निश्चित रूप से आपका आंसर आएगा। और जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट करना चाहिए। क्लियर है? तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, सबसे धमाकेदार क्लास रहा ये नंबर सिस्टम का। निश्चित रूप से अच्छा लगा तो जम के शेयर करिए, सैकड़ों विद्यार्थी तक इसे जरूर पहुंचाइए, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपको लगातार क्लास अवेलेबल करवाता रहूं और आपका सफलता में भागीदार बन पाऊं। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।